भैया कांति सरन जी, 42 पुलिस कंप्लेंट है तुम्हारे पे, देश भर के धार्मिक प्रतिष्ठानों से धर्म के नाम पे वल्गैरिटी ऑब्सेनिटी फैलाने के लिए। और जे 22 जनहित याचिका पता नहीं कहाँ से, और 6 नॉन अवेलेबल वारंट 72 के करीब, और जे 73वीं गुवाहाटी से समन। यहाँ तो आज ही रोना ही पड़ेगा भैया तुम्हें। तो आज 14, कल 15, और कल तो तुम्हें गुवाहाटी कोर्ट में पेश होने हैं। तो भैया 16 तक तो वापस नहीं आ पाओगे। नहीं ना, जो वहां पेश नहीं होंगे तो फिर अरेस्ट होंगे। तो भैया साल भर के ना तुम्हारी ट्रिप की प्लानिंग कर दी है स्कूल वालों ने। हेलो, हाँ जी, हाँ जी जी जी, मिलना चाहे हैं वो अटलनाथ माहेश्वरी जी। कांति भैया, महेश्वरी जी एक सज्जन व्यक्ति हैं। वो अभी भी आपका और विवेक का भला चाहते हैं, और उस बात का प्रमाण है ये चेक। 1 करोड़ रुपया, ताकि आप विवेक का एडमिशन प्रदेश के सबसे बड़े और बेस्ट बोर्डिंग स्कूल में करवा सकें। बस स्कूल चाहता ये है, कोर्ट में जाओ, सबके सामने सॉरी बोलो, और समझौते पर दस्तखत करके केस वापस ले लो। इसी में सबका भला है। ले लो, अपने बेटे के भविष्य का सोचो। ले लो, मान जाओ। अपने बेटे का भविष्य सोचो, मान जाओ। मानेंगे क्यों नहीं? जब मैं अपने बेटे के भविष्य के लिए इतना सोच रहा हूं, तो ये अपने बेटे के भविष्य को अंधकार में क्यों ढकेलेंगे? साइन कीजिए। साइन कीजिए। मान भी जाएंगे। बयालीस पुलिस कंप्लेंट है तुम्हारे पे, 22 जनहित याचिका पता नहीं कितने से, और 6 नॉन अवेलेबल वारंट। पता नहीं और कितने पड़ेंगे। ये लोग ना तुमको कानून की मशीन में इधर से घुसड़ेंगे, उधर से फजीता होके निकलेगा तुम्हारा। इस केस के चक्कर में अब छोड़ा भी जाएगा हाथ से। तुम मर गए हो, बाहर खबर दे दी गई है। जब तुमने सब कुछ शिव पर छोड़ दिया था, तो अपनी ये दुर्बुद्धि क्यों लगाई? मैं आ गया था ना उनके आदेश पर, तुम्हारे एक आवाज लगाने से। कौन हो तुम? जब तुमसे बार बार कहा था कि रख विश्वास, तू है शिव का दास, तो क्यों अपने विश्वास को मारा तुमने? महाराज, तुम्हें सच में महाकाल ने भेजो है? क्यों? अब वो स्वयं अपने साक्षात रूप में आएंगे तभी पहचानोगे। ओ शिव के दास, अब भी नहीं हो रहा मुझ पर विश्वास? तुम भी आजकल के भक्त ना, सब लाइव स्ट्रीमिंग चाहिए तुम लोगों को।
आप दोनों के रूप एक कैसे हैं? क्योंकि शिव और उनके भक्त शिवगण एक ही होते हैं। तुम भी और कोई नहीं, तुम में मेरा ही सत्व है। तुम जिस सुंदर सत्य को निर्भय होके कहते हो वही शिव की वाणी हो जाती है और तुम देव का रूप धारण कर लेते हो। अरे चले गए वो। कांति उठो। दास हूँ आपका। हे महादेव, त्राहिमाम त्राहिमाम। चल खड़ा हो जा। मुझे माफ कर दो बाबा, भारी भूल हो गई, मुझे सजा दे दो आप, मुझे माफ कर दो बाबा। चल खड़ा हो। बाबा छोड़ मेरे पैर। नहीं छोड़ूंगा अरे बाबा। मेरी क्रीज खराब हो जाएगी, पैर छोड़। एक बाप बेटे के मुंह में भूल कर बैठा था बाबा, मुझे दंडित करो बाबा, मुझे माफ कर दो। आज 16 तारीख है, कुछ याद है? जानते भी हो पिछले 17 घंटे में क्या हो गया था तुम्हारे पीछे? देखो, मेरी तरफ मत देखो, ये तुम्हारे कर्मों का फल है, देखो इसे। ये उसका साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है। तो ये सब उन्होंने पैसे के लिए किया, प्योर एक्सटॉर्शन सर। ये सेक्स एजुकेशन एंड ऑल दैट वाज जस्ट अ ड्रामा। बट लुक एट गॉड्स जस्टिस आल्सो, ही मेट विद एन एक्सीडेंट। I don't believe this. Sad. Anyway, out of court settlement हो ही गया है तो I'll dismiss the case. सब बर्बाद हो गया प्रभु। कुछ फायदा भी हुआ है। मामा जी और क्या करते हैं? ऐसे ऐसे पकड़ के गोद में लेते थे, पप्पी लेते थे, पप्पी लेते थे, और इधर भी पप्पी लेते थे। और इधर भी पप्पी लेते थे। और चॉकलेट देके चले जाते थे। भैया ये सब क्या कह रही है? और भी देखो। नमस्कार, मैं ख्याति जैन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कैसे एक छोटे से मुआवजे का केस आज एक बहुत बड़े केस में तब्दील हो चुका है। आज का दिन शहर के इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि यहाँ के कोर्ट परिसर में आज से पहले इतनी भीड़ कभी भी नहीं देखी गई होगी। देश के हर कोने से, अमीर परिवार हो या गरीब परिवार, स्कूल कॉलेज के बच्चे, युवा, बुजुर्ग, सभी का जमावड़ा लग रहा है। सबकी नजरें इस केस के फैसले पर टिकी है कि कौन जीतता है। कैमरामैन सुशांत के साथ मैं ख्याति जैन। तुमने सबका नुकसान किया है, जो तुम्हारे लिए आवाज उठाने के लिए अपने घर से बाहर निकल के आए थे। अब कहीं होगा महाराज, मुझे क्या करना चाहिए? विश्वास रख, विश्वास। मैं हूँ शिव का दास। बाबा, बाबा, चल भैया, देर हो रही है, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, मुझे और भी बहुत काम है। तेरे बीवी बच्चे अलग वहां धरने पर बैठे हैं मंदिर में।